हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। आपकी कल की क्लास लाइट ना होने के कारण इलाहाबाद में बारिश हो रही थी, इसलिए नहीं चल पाई थी। और आपको BPC 4.0 TGT मैथ में आपको पढ़ाया जा रहा था दो कोणों का योग अंतर। क्या है? दो कोणों का योग अंतर, जिसमें आपको हम साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन 2a कॉस 2a आपको सूत्र बता दिया था, और tan का भी आपको बताया गया था। क्या बताया गया? tan a प्लस बी तक आपका इतना सब कुछ बताया गया था। पिछली क्लास में आपको जाकर देखिएगा, आपको इतना साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन 2a कॉस 2a tan a प्लस बी और साइन 2a tan के पदों में, साइन 2a tan के पदों में, और फिर कॉस 2a tan के पदों में। फिर हाफ एंगल आपको बताया था, हाफ एंगल भी बता दिया था। हाफ एंगल आपको बता दिया, जैसे साइन ए बराबर आपका 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, और फिर कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। आपको इतना सूत्र बताया। आज आपको बताना है नेक्स्ट क्लास में साइन सी प्लस डी फार्मूला। क्या है? साइन सी प्लस डी फार्मूला। देखिए साइन सी प्लस डी क्या होता है। आपको साइन 3 बराबर आपको बताया गया था। बताइए, साइन 3 बराबर बताया गया था कि नहीं? देखिए नहीं बताया तो लिख दे रहे हैं। इसमें साइन 3 बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और काश 3 बराबर होता है आपका 4 काश क्यूब ए माइनस 3 काश ए। आपका क्या होता है? साइन 3 बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और काश 3 बराबर 4 काश क्यूब ए माइनस 3 साइन ए। अब साइन सी प्लस डी बराबर क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी बराबर आपका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू काश सी माइनस डी बाई 2। यही होता है ना? साइन सी प्लस डी बराबर क्या होता है? ये ना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू काश सी माइनस डी बाई 2, यही आपका होता है। फिर साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू आपका होता है, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू आपका होता है 2 काश सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्या आता है? साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी, साइन सी प्लस डी बराबर 2 काश सी प्लस डी बाई 2 माइनस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 काश सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। आगे समझ में ले। अब साइन के बाद क्या? काश के देखिए, काश का आया आपका काश सी प्लस काश डी। क्या है? काश सी प्लस काश डी बराबर आपका होता है 2 काश सी प्लस डी बाई 2। क्या था? 2 काश सी प्लस डी बाई 2 इंटू काश सी माइनस डी बाई 2। क्या होता है? काश सी प्लस डी बराबर 2 काश सी प्लस डी बाई 2 इंटू काश सी माइनस डी बाई 2।
अब cos c माइनस डी बराबर होता है cos c माइनस cos डी बराबर होता है आपका 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये आपका जो सूत्र था c प्लस डी का आपका समाप्त हो गया। इसमें आपका क्या है 2 एंगल, ये आपको किसका सूत्र है, दो कोणों के योग और अंतर का फार्मूला है। टू एंगल फार्मूला फॉर सम एंड डिफरेंस। क्या है, दो कोणों के योग और अंतर का फार्मूला, ये आपका है। अब देखिए फार्मूला आपको समाप्त कर दिया है, जिसमें आपका जो क्वेश्चन बताएंगे आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रिक के माध्यम से बताएगा, फार्मूला साथ नहीं लेंगे हम, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। और फार्मूला आप लोग याद रखिए, मान लीजिए आप पेपर में अगर ट्रिक नहीं याद आया, फार्मूला याद आया तो आप लोग लगा लेंगे। वैसे तो आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम हाल में ट्रिक के माध्यम से सीखिए तो ये आपको लगेगा, क्योंकि ट्रिक एक ऐसा नियम है कि जो आपका समय की बचत करता है। ज्यादा से ज्यादा हमारा जो ट्यूशन पर्याप्त समय भी दिलाता है, हमारे लिए एक लिमिटेड समय में ट्यूशन को हल करना होता है। ठीक है, मिटा दें। एक क्वेश्चन और है tan का, देख लीजिए। अभी तक तो पूछा नहीं गया क्वेश्चन, उस पर हो सकता है पूछा जाए। आप लिख दीजिए tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। क्या है, tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c बटे 1 माइनस tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। ये आपका फार्मूला होता है। तो देखिए फिर क्वेश्चन की तरफ आपको चलते हैं हम। नोट कर लीजिए फिर मिटाए आपको। मिटा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका साइन 70 प्लस cos 40 और फिर आपका cos 70 प्लस sin 40 है। sin 40 है, ऑप्शन ए दिया आपका, इसका करणी में 2। ऑप्शन सी आपका, बी आपका है, ऑप्शन बी आपका है 1 बटा करणी में 3। ऑप्शन सी आपका 1 बटा करणी में 2। ऑप्शन डी आपका है करणी में 3। क्या है, करणी में 3।
इसमें आपका कह रहा है साइन 70 अंश प्लस काश 40 अंश, काश 70 अंश प्लस साइन 40 अंश। देखिए ये साइन में काश में है, ये काश है, साइन में आपका। हमें फार्मूला सीधी फार्मूला लगाने के लिए हमें जब तक आपका साइन साइन में नहीं आएगा तब तक आपका नहीं आएगा, इसलिए हम चेंज करेंगे साइन को या काश को या साइन को, दोनों से कोई एक चेंज कर देंगे। अगर हम साइन को चेंज कर रहे हैं, साइन 70 प्लस काश 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। काश 40 को हम 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। अब 90 में से 50 घटाएंगे काश 40 आ जाएगा आपका, बटे काश 70 प्लस साइन 90 माइनस 50। अब देखिए 90 में से 50 जाएगा, साइन 40 भी आ जाएगा आपका। अब देखिए आपको हमने 90 और 180 थे, जब त्रिकोणमितीय रेशियो पढ़ाया था आपको चतुर्थांश में, तो उसमें हमने बताया आपको 90 और 180 पर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 180 का है 270 पर, 180 नहीं 270 पर आपका क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। 90 और 270 पर जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको क्या होता है चेंज होता है। साइन काश में, काश साइन में, टैन काट में, काट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। यहां हमारा देखिए 90 है आपका, लिख लीजिए साइन 70 प्लस काश आपका 90 है, 90 पर रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। काश का साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन और 90 माइनस 50 है, साइन क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। काश 70 प्लस साइन 90 माइनस साइन आपका किसमें चेंज हो जाएगा काश में, तो आ जाएगा काश 50 अंश। आगे समझे ना। अब देखिए यहां से आप सीधी फार्मूला लगा दीजिए, क्या आता है आपका फार्मूला, क्या आता है साइन सी प्लस डी बराबर क्या होता है, साइन सी प्लस डी बराबर क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू काश सी माइनस डी बाई 2, यही होता है। और काश सी प्लस डी बराबर क्या होता है, काश सी प्लस डी बराबर आपका होता है 2 काश सी प्लस डी बाई 2 इंटू काश सी माइनस डी बाई 2। यही फार्मूला भी आपको बताया है। अभी कुछ देर बाद कुछ टाइम पहले आपको यही फार्मूला बताया है, साइन सी प्लस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू काश सी माइनस डी बाई 2, और काश सी प्लस डी बराबर 2 काश सी प्लस डी बाई 2 काश सी माइनस डी बाई 2। ये आपको फॉर्मूला हमने बताया, रख दीजिए। साइन का साइन में फॉर्मूला लगाइए, काश का काश में फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए आपका आ जाएगा सी और डी का मान कितना है, सी का मान 70 है और डी का मान 50 है, आ जाएगा 2 साइन 70 प्लस 50 बाई 2 इंटू काश 70 माइनस क्या जाएगा 70 माइनस 50 बाई 2 अपॉन 2 काश सी प्लस डी, क्या है सी प्लस डी 70 प्लस 50 बाई 2 इंटू काश 70 माइनस 50 बटे 2 सी माइनस सी, 2 से काट दीजिए, यह आपका आ जाएगा 70 और 50 जोड़ेंगे कितना आ गया, 70 और 50 जोड़ेंगे कितना आ गया 120, 7 पर 12 120 और 120 है बटे 2 है,
2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ देखिए आपका आ जाएगा साइन 120/2 इंटू कास 70 में से 50 जाएगा, कास 20/2 बटे कास 120/2 इंटू कास 20/2। 60 दूना 120, 10 दूनी 20, 60 दूना 120, 10 दूनी 20, ठीक ना। आ जाएगा आपका साइन 60 अंश और इंटू कास 10 अंश। साइन कास 60 अंश और आपका आ जाएगा कास 10 अंश। कास 10 अंश, कास 10 अंश कर जाएगा। साइन बटा कास क्या होता है, tan। tan कितना आ गया, 60 अंश। tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान कितना होता है। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो साइन 60 है, साइन 60 मान कितना होता है, साइन 60 मान करनी में 3/2 और कास 60 अंश का मान 1/2। 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, करनी में 3/1 बराबर आ जाएगा करनी में 3/1। यहाँ आपका कितना आ जाएगा, करनी में 3 आ गया ना समझ में। करनी में 3 आपका ऑप्शन डी सही है, नोट कर लीजिए। मिटा दे, मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। क्या है, 1 प्लस साइन ए फिर 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। पूछ रहा है इसका मान। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है tan अल्फा, tan अल्फा। ऑप्शन बी आपका दिया है -2 tan अल्फा। ऑप्शन सी आपका दिया है cot अल्फा। ऑप्शन डी आपका दिया है 2 cot अल्फा। क्या दिया है, कह रहा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। ऑप्शन ए आपका दिया tan अल्फा, ऑप्शन बी आपका दिया -2 tan अल्फा, सी ऑप्शन दिया है cot अल्फा और डी आपका दिया है 2 cot अल्फा। देखिए सोल्यूशन इसका आपका 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। क्या है, 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। देखिए हम ऑप्शन में ये इसके अनुसार करेंगे या साइन को
tan के रूप में बदले या cot के रूप में बदले, आपको देखिए किस रूप में बदला जाए। हमने आपका tan और cot में आपको आंसर लाना है, tan और cot में लीजिए, आ जाएगा। हमने यहां से ले लिया, क्या है, एलसीएम ले लिया, तो आपका कितना आ गया, 1 प्लस साइन ए, कितना आ गया, 1 प्लस साइन ए, ये सूत्र है। एक मिनट, ये आपको गलती है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है। हमारा एलसीएम आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए अंडर रूट तो यहाँ भी है, 1 प्लस साइन ए अंडर रूट यहाँ भी है, तो आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस अंडर रूट साइन ए, अंडर रूट में 1 माइनस साइन है। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन में, 1 माइनस साइन में अंडर रूट में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए माइनस, यहाँ आपका माइनस लगा देंगे। अब देखिए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए आपको कट जाएगा, बच जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। जब अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। कैसे साइन ए आएगा, इसके माध्यम से आपका माइनस बाहर चिन्ह है, इसका हम गुणा कर देंगे तो आपका 1 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, साइन ए प्लस में आपका, इससे क्या पहले प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब यहां से आपको देखिए एक प्लस माइनस में था, कट गया, तो आपका यहां से आ जाएगा -2 साइन ए बटे, इसका गुणा कर लेंगे 1 प्लस साइन ए, देखिए ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन जाएगा, ए प्लस बी ए कोष्टक में, ए माइनस बी ए कोष्टक में। देखिए ए का मान 1 है, बी का मान साइन है, तो प्लस माइनस में दोनों है, ए प्लस में साइन माइनस में है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन जाएगा, तो आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे समझ में। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर सोलसेंटर ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट क्लास में आपको सोलसेंटर बताया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अगर कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है, निकालना है, हमें इसका पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं ना। देखिए हमने लिख दिया, आपका यहां से हमने लिख देंगे हम -2 साइन ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, इन आपका होता है। यहां से आपका आ जाएगा, यहां से आपका कहीं गलती हो रहा है क्या, और माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। आंसर में क्या दिया है, 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा। एक मिनट, कहीं गलती हो रही है, ये तो पहले आपका अल्फा दिया है मान, यहाँ ए बना दीजिए, अल्फा नहीं है, अल्फा सब दिया है, क्वेश्चन में गलती है, ए काटे। और दूसरा आपका गलती कहाँ हो रही है, यहां से आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर है, अंडर 1 माइनस साइन है बटा 1 प्लस साइन है, सही है ये बात। हमने आपका एलसीएम हो गया 1 प्लस साइन है, कट गया,
इसका हमने गुणा कर दिया, 1 माइनस साइन ए आ गया, तो माइनस आपका फिर आ गया यहाँ से 1 प्लस साइन ए, सही है। -2 साइन ए बटे ये आपका गुणा हो जाएगा, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो पाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए। आपको वहां से आ जाएगा आपका, हमारे में तो यहां पर आएगा -2 साइन ए बटा कॉस ए इंटू कॉस ए, हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और गुणा करने कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा -2 साइन ए बटा कॉस ए, आपका आ जाएगा tan ए, और सेक कॉस 1 बटा कॉस ए बच गया, 1 बटा कॉस ए सेक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। अब आपका ऑप्शन में दिया नहीं है, क्वेश्चन कहीं गलती है क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लीजिए, क्वेश्चन तो आपका यही है। एक किताब से कलेक्ट हुआ क्वेश्चन है आपका क्लास 10 के, 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए माइनस, सही तो है, सॉल्व करने में कहीं गलती नहीं है, एक मिनट देख लीजिए। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए एलसीएम ले लिया आपका, तो साइन ए अंडर 1 प्लस साइन ए, साइन कट गया आपका बच गया 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए से गुणा किया तो 1 माइनस साइन ए, माइनस आपका आ जाएगा, फिर माइनस 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए कट गया आपका, आया 1 प्लस साइन ए, इस माइनस से 1 प्लस साइन ए, माइनस का गुणा किया तो आपका चेंज हो गया, आपका आ गया माइनस कर दिया, फिर जोड़ लिया -2 साइन ए, सही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, -2 साइन ए बटा कॉस स्क्वायर है, सही है, 1 - 2 साइन ए कॉस ए, कॉस ए कर दिया, -2 tan ए सेक ए। देखिए क्वेश्चन कहीं गलती है, एक बार हम देखते हैं फिर आपको बताएंगे। यहाँ से वैसे हमारे तो आ रहा है -2 tan ए सेक ए आ रहा है, और यहाँ से आपका -2 tan ए दिया आपका। एक बार जहां से जिस बुक से कलेक्ट किया है उसको देख लेंगे, चेक अगर सही होगा फिर आपको बताएंगे, और गलत होगा तब भी आपको कल की क्लास में बता दिया जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा हमें कुछ गलत लग रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय को बर्बाद ना कीजिए, फिर हम कल आपको बताएंगे। मिटा दें, अब देखिए एक क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है 4 tan थीटा इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ हाइट साइन थीटा -4 cos थीटा बटे हाइट साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा, ये आपका दिया है ना। ऑप्शन ए आपका है 9/41, ऑप्शन बी आपका है 41/9, ऑप्शन सी आपका है 5/4, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज। देखिए ये आपका क्या है, 4 tan थीटा बराबर क्या आपका दिया है, 4 tan थीटा इक्वल टू 5 दिया है,
4 को हम लोग पक्षांतर कर देंगे हम, तो आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 5/4। tan थीटा इक्वल टू 4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसमें हम cos से भाग दे रहे हैं, जो आपका है cos से भाग दे देंगे तो आ जाएगा cos थीटा से डिवाइडेड बाई cos थीटा। क्या करेंगे, cos थीटा भाग देंगे तो आ जाएगा 5 sin थीटा बटे cos थीटा माइनस 4 cos थीटा बटे cos थीटा बटे 5 sin बटे cos थीटा प्लस 4 cos थीटा बटे cos थीटा। क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय cos थीटा। cos थीटा हमने क्या कर दिया, इसमें भाग दे दिया। जब भाग देंगे देखिए आपका यहाँ से आ जाएगा 5 tan बराबर आपका क्या होता है, tan थीटा बराबर आपका होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यही होता है। हम इसको tan लिख सकते हैं तो आ जाएगा हमारा 5 tan थीटा माइनस ये आपको कट जाएगा 5 tan थीटा प्लस ये आपको कट जाएगा 4 आ जाएगा। अब रख दीजिए मान, tan थीटा बराबर आपको क्या दिया है, tan थीटा बराबर आपका दिया है, tan थीटा बराबर आपको क्या दिया है 5/4 रख दीजिए तो आ जाएगा 5 गुणे 5/4 माइनस 4 बटे 5 गुणे 5/4 प्लस 4। यहाँ से आ जाएगा आपका 5 में 25 और 4 चौक के 16 माइनस 16 बटे 4। फिर आपका आ जाएगा 25 4 चौक के 16 प्लस 16 बटे 4। 4 से कट जाएगा 25 में 16 जाएगा, आ जाएगा कितना 9 और 25 और 16 गुण जाएगा कितना आ जाएगा 41। कितना आ जाएगा 41। आगे समझे कितना आंसर हो गया 9/41। आपका ऑप्शन ए सही है, नोट कर लीजिए। देखिए अगर आपको एक बार में समझ में ना आया तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ में ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, मिटा दे, नोट कर लीजिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का आपका है, दिया है इफ x इक्वल टू a sec की पावर 1 थीटा and y इक्वल टू v tan की पावर 1 थीटा, then the value of थीटा एलिमिनेट। क्या है, then the value of थीटा एलिमिनेट इज, मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका पूछ रहा है। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है x बटा a की पावर 1/n प्लस y बटा b की पावर 1/n इक्वल टू a, एक प्लस नहीं है माइनस है। बी ऑप्शन आपका है x बटा a बटा 2 की पावर n
इन प्लस है माइनस माइनस वाई बटा बी पावर टू बटा एन इक्वल टू 8। फिर आपका दिया है सी ऑप्शन एक्स बटा ए का होल स्क्वायर माइनस वाई बटा बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। और डी ऑप्शन आपका दिया है नन ऑफ, नहीं डी ऑप्शन नन नहीं, एक्स बटा ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बटे बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। समझ आ गया? इफ मतलब यदि एक्स इक्वल टू ए साइन की पावर एन थीटा एंड वाई इक्वल टू बी टेन एन की पावर थीटा, टेन थीटा की पावर कितना है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा एलिमिनेट इज। तो पूछ रहा है आपका एक्स इक्वल टू ए सेक की पावर एन थीटा और वाई इक्वल टू आपका दिया है बी टेन की पावर एन थीटा। हमें देखिए एक्स बटा ए की पावर 1 माइनस 1 अपॉन एन माइनस वाई की पावर बी वाई बटा बी पावर 1 माइनस एन के इस रूप में आपको लाना। देखिए पहले हम ए का क्या करें, पक्षांतर कर देंगे तो हमारा एक्स बटा ए आ जाएगा। एक्स बटा ए तीनों चारों में आपका एक्स बटा ए आएगा, ए का पक्षांतर करेंगे तो एक्स बटा ए इक्वल टू आपका आ जाएगा, ए का पक्षांतर किया इससे की पावर एन थीटा आ गया समझ में। अब सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, जब हम पावर को पक्षांतर करें तो आपका पावर वहां पर क्या हो जाती है, एक्स बटा ए की पावर आपका 1 बटा एन हो जाएगा। कितना आ जाएगा, जब हम सेक थीटा जो पावर पक्षांतर करेंगे इसकी घात लगाएंगे तो आपको इधर जाएगा क्या हो जाएगा, 1 बटे एन के रूप में हो जाएगा। किसके, एक्स बटे ए की पावर कितना हो जाएगा, 1 बटा एन। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका हमने कर देंगे 2x बटे ए की पावर बराबर 1 में लाना है, बराबर 1 में आपका लाना है तो आ जाएगा 2 बटे एन, एक्स बटा 1 पावर कितना 2 बटे एन आ जाएगा। और यहाँ पर y इक्वल टू देखिए y इक्वल टू बी के पक्षांतर y बटे बी इक्वल टू आ गया आपका tan की पावर एन थीटा, tan की पावर एन थीटा, tan थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा y बटे बी, एन का पक्षांतर हमने कहा तो 1 बटा एन आ गया और आपका आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा y बटे बी की पावर 2 बटे एन। अब देखिए आपको एक संख्या हमने बताया है, संख्या आपको ये बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, 1 होता है। आपको संख्या क्लास ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास में आपको बताया गया है या फर्स्ट क्लास में आपको बताया होगा। संख्या नंबर 2 है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है आपका। अब देखिए हमने रख दिया मान, सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है, सेक स्क्वायर थीटा का मान दिया है एक्स बटे ए की पावर 2 बटा एन माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान दिया है वाई बटे बी की पावर 2 बटे एन इक्वल टू कितना है, 1 है। यही आपको पूछ रहा था, देखिए आपका ये आ गया। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन आपका एक्स बटा ए 2 पावर माइनस वाई बटा बी 2 पावर 2 बटे एन इक्वल टू 1 ऑप्शन आपका डी सही है। आज का लास्ट क्लास आपका लास्ट सवाल है आपका इस क्लास का। आज हमारी वीडियो आपको पसंद है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जो भी भाई और बहनें आपको बीपीएससी 4.0 टीईटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उनको बताइए कि आपको फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, पीवाईक्यू भी करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी आपको कराएंगे। आप 4.0 की सूचना आपको आएगा, जल्द से जल्द भर्ती आपको क्लियर कराया जाएगी। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने आपका भेज दिया है।